साथियों, एक बार फिर एपिक एजुकेशन चैनल पर आपका मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज थोड़ी हम बात करेंगे, थोड़ी सी हटकर बात करेंगे कि किस प्रकार जो हमारे ऊपर एक अंधविश्वास और जो तांत्रिक है वो किस प्रकार हमारे समाज पर हैवी हो रहे हैं। उसी प्रकार हम एक चीज़ पर और महत्वपूर्ण बात करेंगे कि किस प्रकार से बिना किसी हम सबूत के जब अपने वाइफ पर, अपने हस्बैंड पर या अपने बच्चों पर शक करते हैं बिना बात जाने, तो किस प्रकार से पूरा परिवार है जो वो आपका तबाह हो सकता है। दोस्तों, हम इस वीडियो में ऐसी ही एक बात करेंगे और इस वीडियो में मैं ना आपको यह बोलूँगा कि सब्सक्राइब करो चाहे ना करो दोस्तों, क्योंकि एक दुख सी अंदर से बात जो है मेरे अंदर से निकल रही है दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आप अंत तक और अच्छी तरीके से पूरा जानने की कोशिश करेंगे। राजस्थान का ज़िले चूरू के अंदर, थाना हमीरवास के अंदर एक गांव आता है जिस गांव का नाम है भैंसली। तो भाइयों, आपको पता है तकरीबन 2-3 महीनों से क्या है, यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है कि एक घर के अंदर रहस्यमयी तरीकों से आग लग रही है। पता नहीं लग रहा कि आग क्यों लग रही है। तो एक सनसनीखेज जो मामला आता है राजस्थान के भैंसली गांव से, तो वहाँ पर आग लग जाती थी एक घर में, और सिलसिला यहीं तक नहीं ठहरा और 3 रहस्यमयी मौत भी वहाँ पर हुई, वो भी मैं बात करूँगा। ये मामला दोस्तों थाने पहुँचा आपका 10 फरवरी 2024 को ये मामला हमीरवास थाना के अंदर पहुंचा, ठीक है। जिसके पुलिस अधीक्षक जो थे वहाँ पर, वो थे जयप्रकाश यादव। जयप्रकाश यादव जी क्या थे, वहाँ पर पुलिस अधीक्षक थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि भाई इस प्रकार से एक सुमेर सिंह नाम का एक व्यक्ति है, सुमेर सिंह नाम का एक व्यक्ति है जिसने ये जाट कम्युनिटी से बिलोंग करता है, और इसने 10 फरवरी को एक रिपोर्ट दर्ज करवाई चूरू के अंदर कि 5-6 दिनों से अज्ञात कारणों से क्या है, घर के अंदर आग लग रही है, ठीक है। और ये जो घर था भाई, एक ये ढाणी के अंदर था, ढाणी, ठीक है। अब ढाणी आपको पता नहीं समझ में आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। ढाणी होता है भाई जो छोटे छोटे राजस्थान में या हिसार की तरफ छोटे छोटे खेतों के अंदर 1-1 2-2 घर बने हुए हैं जिनको ढाणी का नाम दिया गया है। तो एक ये जो ढाणी थी उसमें बताया कि जो एक घर में इस तरीके से आग लग रही है, ठीक है। तो पुलिस ने क्या है तुरंत इस पर कार्रवाई भी स्टार्ट की, ठीक है। और जब पुलिस ने मामला पूछताछ की, तो पूछताछ में 3 मौतों का जो खुलासा जो है वहाँ पर होता है कि 3 मौतें 1 महीने के अंदर हो चुकी है, जिसमें एक जो 2 तो बच्चे हैं और एक बच्चों की दादी है। सबसे पहले माना जाता है कि दादी की मृत्यु हुई, जिसकी उम्र लगभग 80+ साल बताई गई, और इसकी जो बताते हैं कि 31 जनवरी को इसकी मौत जो है वो होती है, ठीक है। उसके बाद जो लड़का है गर्वित एक लड़का है जिसकी उम्र है 4 साल, ठीक है। इसकी 13 फरवरी को, लगभग 13 फरवरी को इसकी क्या है मौत होती है बच्चे की। और एक लड़का है अनुराग एक लड़का है जिसकी उम्र है 8 साल, और इसकी 28 फरवरी को इसकी मौत होती है। यानी एक साइकिल देखे तो लगभग 15-15 दिन के साइकिल के बाद 3 मौतें होती हैं। किसी को पता नहीं होता कि किस प्रकार से क्या हुआ है। गर्वित और अनुराग के पिता का नाम था, वो क्या है, वो उनका नाम है भूप सिंह पूनिया। क्या नाम है इसका? भूप सिंह पूनिया नाम है गर्वित और अनुराग के पिता का। और ये जो दादी है इसका नाम है कस्तूरी देवी। तो भाई पुलिस को तीनों मामलों को समझने में समय लगा,
और बड़ी सफाई से एफएसएल की टीम ने आकर जहाँ जहाँ आग लग रही थी वहाँ वहाँ से जो सैंपल है वो लेने स्टार्ट किए। सैंपल लेने के बाद जो स्थिति है वो पुलिस है उसको संभालने में समय लगा, लेकिन इस बीच जो हुआ वो मैं बता देता हूँ कि अंधविश्वास जो है आज भी हमारे ऊपर कितना सिर चढ़ कर बोल रहा है। दोस्तों आपने पता है या नहीं पता, आपने वो वीडियो देखी या नहीं देखी, भाई ऐसे ऐसे तांत्रिक आए। एक तांत्रिक ने तो क्या किया भाई, हद पार कर दी। एक तांत्रिक ने तो जो कस्तूरी थी ना, कस्तूरी जो दादी थी, कस्तूरी से ही फ़ोन पे ही बात करवा दी भाई, फ़ोन पे, ठीक है, फ़ोन पे बात करवा दी कस्तूरी से। तो इतना प्रचंड अंधविश्वास और तांत्रिक का खेल खेला गया इस घर के अंदर। 200 से 300 तांत्रिक इस घर में आए कि भाई हम, और उन्होंने दावा भी किया। दोस्तों उनके दावों को यदि आप देखोगे तो ये लगेगा मानो उन्होंने मतलब सब कुछ वो ही है, बाकी सब तो बेकार है। लेकिन दोस्तों इसी बीच जो पुलिस ने अपनी कार्रवाई है वो जारी रखी और बहुत ही अच्छे अधिकारी जयप्रकाश यादव जी ने इस काम के लिए लगाए। और एफएसएल में एक रिपोर्ट, एफएसएल की एक रिपोर्ट आई। चूँकि दोस्तों 3 मौतें हुई थी इसके अंदर, इन 2 को, दादी को और बड़े बेटे को तो क्या है जो गर्वित है, इनको तो दोस्तों जला दिया गया था। शायद एक छोटा बेटा था उसको शायद इन्होंने क्या किया था, मिट्टी का गड्ढा कर कर उसको दफनाया हुआ था। तो पुलिस ने इसको बाहर निकाला और जो शख्स जहाँ से इनको जलाया गया था वहाँ से भी क्या है शख्स उठाए और इनके ऊपर एफएसएल टीम ने क्या है जांच की। और जांच में आया दोस्तों कि इन तीनों को जहर देकर मारा गया था। एक ही प्रकार का जहर देकर इन तीनों को मारा गया था, ठीक है। अब जो इस चीज़ पर है थोड़ी सी इन्होंने पैनी नज़र गड़ाई कि यदि कुछ ना कुछ भाई ज़रूर है। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, जहाँ जहाँ आग लग रही थी एफएसएल टीम ने उसके भी सैंपल उठाए तो वहाँ पता लगा कि ये जो आग है सोडियम धातु से आग लगाई जा रही थी। आपको पता है कि सोडियम जैसे ही नमी पकड़ेगी तो अपने आप आग पकड़ लेती है, ठीक है। तो फिर पुलिस ने इसके ऊपर अपनी कार्रवाई की और पुलिस कार्रवाई में जब पुलिस को क्या है संदेह हुआ भूप सिंह पूनिया पर, मुखिया भूप सिंह पूनिया पर, जो उस घर का मुखिया था, और उसको जैसे ही रिमांड पे लेकर अच्छे से पूछताछ की तो भूप सिंह पूनिया ने क्या है अपना सब कुछ स्वीकार कर लिया कि भाई हाँ इन मौतों के जिम्मेदार मैं हूँ और आग भी मैं ही, ध्यान भटकाने के लिए आग भी मैं ही लगा रहा था। तो देखिए दोस्तों कि भूप सिंह पूनिया, फिर आखिर उससे पुलिस ने पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे थे। तो फिर भूप सिंह पूनिया बताता है इस पर कि भाई मेरी शादी क्या है 2014 में मेरी शादी हुई थी, 2012 में शायद बताई उसने मेरी शादी हुई, और उसको अपनी पत्नी के करैक्टर पर शक था दोस्तों, और इसके चलते उसको 2014 में और 2018 में 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, और जिस पर उसको ये शक था कि ये उसके पुत्र नहीं है, ये उसकी औलाद नहीं है। इसके चलते उसने क्या किया दोस्तों, उसके अंदर एक अंदर जो ज्वालामुखी का जो दहलका था अंदर ही अंदर खोप खाने लगा, उबलने लगा, और वो किस तरीके से निकला दोस्तों, एक परिवार को देखो किस तरीके से तबाह करके निकला। और तबाह भी कैसा भाई, अपने दोनों पुत्रों को मार दिया, अपनी माँ को मार दिया, और शायद जो नेक्स्ट नंबर इन्होंने बताया कि जो पत्नी है शायद पत्नी का अगला नंबर लगने वाला था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से एक जो अंदर से हमारे अंदर एक विद्वेष की जो ज्वाला है वो किस प्रकार से उफन सकती है, और हो ये सकता है कि हम किस प्रकार से गिर सकते हैं। पूरा मामला मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ
यदि आपके आसपास या आपके साथ किसी के साथ ऐसा होता है, आपको शक होता है अपनी पत्नी पर, बच्चों पर, बहन पर, तो भाई पहले तो उस शक की पुष्टि कीजिए और फिर उसके भाई समाधान होते हैं। ठीक है, ये छोड़ सकता था अपनी पत्नी से, तलाक ले सकता था, क्योंकि भाई किसी को मारना क्या है, एक सॉल्यूशन नहीं है, और ना ही हमें अधिकार है भाइयों किसी को मारने का। ठीक है, तो ये मामला था दोस्तों राजस्थान के भैंसली में, जहां पिछले 4-5 महीनों से या 3-4 महीनों से कह सकते हो, एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से अंधविश्वास, प्रगाढ़ अंधविश्वास ने गहन जो दिलों में कर रखा था। और बहुत सारे जो अंधविश्वास की ये कड़ी है दोस्तों, मैं बहुत अपनी जो महिला है, खास तौर से हमारी माताएं बहनें हैं, ये बहुत जल्दी बहकावे में आ जाती है, और भाई इसमें हज़ारों रुपये इनसे ठग लेते हैं। इनको बताया जाता है कि इसकी ये कढ़ाई होगी, इसके ये वस्त्र चढ़ेंगे, ये पीर तो बोतल लेगा दारू की। भाई कौन सा ऐसा भगवान है यार जो दारू पी कर इलाज करेगा? ठीक है, आप कौन सा भगवान है भाई जो पैसे से ही करेगा? आप उनको पैसे ना दो तो वो अपनी औकात पर आ जाती है। ठीक है, आपको वहाँ बैठने भी नहीं देते हैं। कौन से मंदिर में भाई ऐसा भगवान है जो ये कहता है कि भाई मेरे को 5,000 रुपये पुजारी को दो और मैं आपको पहले दर्शन दूंगा? ठीक है, कौन सी मस्जिद में ऐसा अल्लाह है भाई जो कहता है कि मौलवी को पैसे दो और मैं उसको ज़्यादा पहले दर्शन दूंगा? तो दोस्तों इस प्रकार के अंधविश्वास से